धार्मिक तो बना ही रहे ना, एक पर्टिकुलर तुम रिलीजन को एक टारगेट कर रहे हो। मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण बिल थोड़ी है सर। लेकिन नहीं, इसमें आप बार बार ये नाम ले रहे हो ना कि अल्लाह की देन है। हम दो हमारे दो वाला नारा ही अच्छा है। खुद खत्म हो जाएंगे, हमारा देश भी खत्म हो जाए, इसलिए जनसंख्या कंट्रोल करना पहला प्राथमिकता है। अब नहीं है मेरी वाइफ, नहीं तो इससे भी ज्यादा हो सकते थे। ज्यादातर ये सवाल सिर्फ मुस्लिम से ही क्यों किया जा रहा है? दूसरे के घर चली जाएगी ना, माँ बाप को कौन संभालेगा? रोजगार तो वैसे ही नहीं है मैडम। हमारे पास जो क्षेत्रफल है इंडिया के पास चीन से कम है, आबादी उसकी बराबर की होगी, इसलिए मुझे हर हाल में जनसंख्या को कंट्रोल करना होगा। चाहे कोई भी जाति को, हम ये नहीं करें कि मुस्लिम के लिए या कोई भी जाति हो, इसके लिए जनसंख्या हर हाल में कंट्रोल करना सबसे पहला प्राथमिकता होगा। जब हम जनसंख्या कंट्रोल करेंगे तब वो बच्चा का लाइफ भी हम बनाएंगे, हम आगे जा भी सकते हैं और हमारा देश भी फिर प्रगति की ओर चलेगा। जब तक जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगा तो उससे पहले जो है वो परेशानी रहेगा, वो आदमी सक्सेस नहीं हो पाएगा, बच्चे के लाइफ अलग ख़राब हो जाएंगे। जनसंख्या जब हम बचाएंगे जब ही हम बच पाएंगे, हमारे बच्चे बच पाएंगे। जब जनसंख्या कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो ऑलरेडी हम खुद खत्म हो जाएंगे, हमारा देश भी खत्म हो जाएगा, इसलिए जनसंख्या कंट्रोल करना पहला प्राथमिकता है। अभी देखिए, देश में जनसंख्या की बात हो रही है कि जनसंख्या बिल आएगी और इस पर चर्चा हो रही है, इसका स्वागत आप करते हैं? जी हाँ, करते हैं। आप करती हैं मैम? बिल्कुल करते हैं। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि जनसंख्या पे लगातार जानबूझ के 10 बच्चे पैदा करेंगे, तुम्हारा क्या, ये सारे शब्द आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इसे बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, गलत है। आप क्या बोलेंगे? बच्चों की बात तो ऐसी है, जो हम दो हमारे दो वाला नारा ही अच्छा है। अगर ये 10 वाली बात है जो करते हैं ना, उनके लिए गलत है, पर सामने से किसी को ऐसे बेइज्जत करना भी तो गलत है। वो कह रहे हैं कि बच्चे अल्लाह की देन है। हाँ, अल्लाह की देन है। तो इतने बच्चे अल्लाह देते हैं? नहीं नहीं, वो हमारे ऊपर है ना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। नासिर जी, ये बताइए, जनसंख्या की बात चल रही है जिसमें बार बार एक ही बात, बार बार यहाँ पे काफ़ी बच्चों से भी बात हुई, उनका ये कहना है कि ये जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, कैसे? ये तो अल्लाह की देन है। ठीक है, अल्लाह की तो देन है सर, लेकिन सवाल ये है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल आया है, मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं आया। ये तो हर चीज़ को रोक रहा है। ये किस चीज़ को नहीं रोक रहा है? ये तो हर चीज़ को रोक रहा है, खाने को रोक रहा है, कैसे खाने, कैसे पहनने को रोक रहा है, हर चीज़ को रोक रहा है। ये तो आपका क्या क्या रुका सर? है, आपका क्या क्या रुका? कैसे खाना रुका आपका? हर चीज़ का। बताइए, पीछे से भी आवाज आ रही है, बच्चे कितने अच्छे, बच्चे कितने अच्छे, जितने भी अल्लाह दे दे। जितने भी अल्लाह दे दे। आपके कितने बच्चे हैं? हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं। देखिए, आपका 3 बच्चे, आप अल्लाह के नाम दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपने खुद ही डिसाइड किया ना कि नहीं, 3 से भैया ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं है, अब नहीं है मेरी वाइफ, नहीं तो इससे भी ज्यादा हो सकते थे। अब बताइए, जैसे एक 11वीं क्लास का बच्चा, वो कह रहा है कि जैसे वो बच्चा है 16-17 साल की उम्र है, उसका ये कहना है कि अगर 10,000 वैकेंसी निकलती है देश में या 20,000 निकलती है, अगर आबादी ज़्यादा होगी सर, तो फिर देखिए कंपटीशन कितना बढ़ गया, जो लायक है उसको नहीं मिल पाएगा। आप समझ रहे, देश की तरक्की की बात है। या हिंदू मुस्लिम कहाँ से आए सर? ये तो हर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये तो हर किसी के लिए टारगेट बने हुए हैं। तो आप मानते कि मुस्लिम टारगेट नहीं है? बिल्कुल, मुस्लिम तो है ही है। कैसे है सर? बिल्कुल है। कैसे है सर? हर जगह देख लो। बच्चे कितने अच्छे? बच्चे मैम इतने अच्छे जिसकी जितनी हैसियत हो उसके हिसाब से उसके लिए उतने बच्चे अच्छे। देश के लिए बारे में भी तो सोचना चाहिए। मैम, अगर हम देखा जाए कि मुस्लिम को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि आपको लग रहा है इसमें टारगेट किया जा रहा है? देखिए, अभी तक मैंने जितने भी न्यूज़ चैनल में देखे हैं, हर चीज़ में ज़्यादातर टारगेट कर रहा है। जितने मैंने न्यूज़ चैनल देखे हैं और अभी यहाँ पे जितना मैंने देखा है, ज़्यादातर ये सवाल सिर्फ मुस्लिम से ही क्यों किया जा रहा है। ना ना सर, ये तो बहुत गलत बात बोल रहे हैं। ऐसी बात नहीं, ये सवाल मैंने सिर्फ आपसे नाम पूछा है, ऐसा कुछ अगर आप पंकज और रवि भी होते तो मैं वही सवाल जो सर से पूछा, जनसंख्या नियंत्रण बिल की बात आ रही है, तो बच्चे कितने सही है, कितने अच्छे हैं? अच्छा, तो इसमें मैं एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने, इसका जवाब देना चाहूँगा कि किसी के घर एक बच्चा हो ये 10,000 हो, अगर वो अच्छा नहीं है तो वो एक भी खराब है और वो 10,000 भी खराब है। देश के लिए हैं? हाँ, देश के लिए जनसंख्या हो कितनी भी हो, अगर वो देश के नागरिक बन के रहते हैं, हाँ सही नागरिक रहते। ये कैसे आप परिचय कैसे दे पाएंगे, अच्छा नागरिक खराब नागरिक? बताता हूँ ना, अगर देश में भीड़ है और वो सारी भीड़ बेकार है तो वो किसी काम के नहीं है, देश आगे विकसित हो ही नहीं सकता। और भीड़ अगर कम है, जनसंख्या अगर कम है लेकिन वो कुछ कर नहीं रही। आपको क्या लगता मैम, मेरे हिसाब से 2 बच्चे सही हैं। है आपके हिसाब से? फिर भी
तो लड़कियां हाँ। से कम थोड़ी अगर हुई तो 2 ही लड़कियां। एक सेकंड सर, आप थोड़ा आगे आ जाइए प्लीज, चश्मा ऊपर कर लीजिए, जब दर्शक देख नहीं पाएंगे। बोलिए। घर पे कोई रहना तो चाहिए माँ बाप को संभालने के लिए। बताइए, आपने कहा कि इन्होंने कहा कि 2 बच्चे, आपने क्या कहा? अगर 2 ही लड़कियां हुई तो फिर तो फिर लड़के लड़कियों में फर्क क्या है? लड़कियां भी को उतना स्ट्रांग बनाइए ना, लड़कियों को भी अपना उतना स्ट्रांग बनाइए। वो तो दूसरे के घर चली जाएगी ना, माँ बाप को कौन संभालेगा? गवर्नमेंट से ये चीज़ क्यों नहीं लागू करवा देते? एक आप कानून बनाओ, जब इतने सारे कानून बना रहे हो, संसद में आपका बहुमत है, सब चीज़ है, ठीक है, तो आप ये कानून बना सकते हो ना, 2 चाइल्ड वाले, 2 चाइल्ड का कानून बना सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है आप लोगों के लिए। जब सत्ता में है 2 चाइल्ड का कानून बना सकते हो ना, तो बनाओ ना, लाओ, हम फॉलो, क्या क्या कानून चाहिए? हम फॉलो करेंगे। जब आपने ये बोला 2 चाइल्ड, देखिए 2 चाइल्ड पॉलिसी, अगर जनसंख्या को कम करना है तो 2 चाइल्ड पॉलिसी आपकी बात मैं मानता हूँ, ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, तो आप ये कानून बना दीजिए, हम भी फॉलो कर लेंगे। अदर कानूनों की तरह हमने बहुत सारे कानूनों, आप ये फॉलो करेंगे? हाँ क्यों नहीं करेंगे मैम। लेकिन जो लोग कह, सुनिए, 3 तलाक का वो हमने फॉलो किया, ठीक है, और बाकी जितने भी संसद से कानून पारित हुए, NRC और बाकी सब नोटबंदी, मैम नोटबंदी हुआ, हमने माना, रातों रात हुआ, हमने माना। अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी आ जाएगा तो हम क्यों नहीं मानेंगे? आप मुझे ये बताइए। आबादी की वजह से चीजें गड़बड़ हो रही है। रोजगार तो वैसे ही नहीं है मैडम, अगर और बढ़ जाएगी आबादी, आपको लगता है रोजगार मिलेगा? बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। भूखमरी क्या? मचेगी वो तो, मचेगी वो तो। 10 बच्चे पैदा करना जायज है? वो तो 10 करो या 5 करो, भूखमरी तो वैसे ही मचेगी। हमसे, अगर मैं दूसरे देश की बात करूँ, चाइना हमसे पॉपुलेशन में बहुत आगे है, ठीक है, फिर भी वो अपने लोगों को रोजगार और बाकी सब चीज़ें सुविधा दे रहा है। मैम अगर जाहिर सी बात है, वो भी तो मैम बहुत ज़्यादा, चाइना हमसे बहुत आगे है इस चीज़ पे, और वर्तमान समय में भी जनसंख्या में हमसे भी आगे है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपने व्यक्तियों को संसाधन दे रहा है। क्या बात है वैसे उसमें? चाइना में तो अभी फिलहाल जो उन लोगों ने बिल लाया था ना, उसकी वजह से अब तो खैर फिर भी कमी हो गई है, लेकिन वहाँ पे तरक्की हो रही थी सर। वहाँ पे 1 चाइल्ड का था, आपको पता ही होगा था, बट उसे हटा दिया गया। अब आप बताइए तो क्यों? कंट्रोल हुआ ना सर। अभी अगर कोई देश का सरकार सोच रहा है आप लोगों के लिए। अच्छा एक बताइए, धार्मिक मुद्दा है क्या? आप मुझे इतना बता। ये धार्मिक मुद्दा नहीं है मैम।